आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज़। मैं हूं किफ़ायतुल्लाह सैयद। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा के जो हेडक्वार्टर है उसके ठीक सामने वानी मंजिल में हूं और यहां पर मेरे साथ सलीम साहब बात करने के लिए हैं। हम इनके साथ बात करेंगे। इन्होंने अभी तक जो है कांग्रेस की तरफ से बहुत सारे ओहदे संभाले हैं और पिछले दिनों ये कुछ डीडीसी इलेक्शन से पहले नाराज़ थे कांग्रेस के साथ। इनसे बात करेंगे हम किस चीज़ से ये नाराज़ हुए थे और आखिरकार फिर से कांग्रेस में ये वापस आए। सलीम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एटीएन न्यूज़ में। शुक्रिया। सलीम साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये बात कहूँगा कि आपने कांग्रेस के बहुत सारे ओहदे संभाले हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, चाहे वो पंचायत प्रेसिडेंट हो, चाहे वो पेरेंट्स बॉडी प्रेसिडेंट हो, या इस वक्त आप डीडीसी के जो मेंबर हमारे हैं घाट कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, उनके ऑफिस इंचार्ज भी हैं। तो आप मुझे बताइए, ये कांग्रेस में कैसे पहले आए, या फिर क्यों छोड़ा, क्या दलील रही है पूरी? शुक्रिया इदरीस साहब। मैं कहना चाहूँगा किफ़ायतुल्लाह साहब, हम कांग्रेस में 2002 में आए। 2002 से जब वानी साहब ने यहाँ पे कमांड संभाली, ताला चाबी जब निशान था ताला चाबी, उसी वक्त से हम कांग्रेस में आए और तब से आज तक हम कांग्रेस में ही काम करते हैं और काम कर रहे हैं और करते हैं। हाँ, बीच में खबर आई थी कि सलीम साहब कांग्रेस से कुछ नाराज़ है, क्या वजह रही थी? कुछ मसले थे, वो हमारी पार्टी के अंदर के कुछ मसले हैं जिस पे मैं अभी कैमरे में बात नहीं करना चाहूँगा। वो हमारे अंदरूनी कुछ मसले थे और अभी डीडी काउंसलर के इलेक्शन जब हुए हम वापस आए, हमने कांग्रेस को सपोर्ट किया है। अभी पार्टी से बात हो रही है और फिर जो हुआ वो हुआ। आज आप फिर से कांग्रेस में हैं, तो आप मुझे बताइए, बात हम करेंगे जो आज इस वक्त क्या दौर है, पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पूरे लोग जो जितने भी है, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सारे बीजेपी के खिलाफ है। आखिरकार कौन सी ये बड़ी वजह हो गई है कि सारे खिलाफ है? देखिए, सबसे बड़ी वजह है तो बीजेपी के पास, जब भी बीजेपी ने इलेक्शन लड़ा, इनके पास कोई एजेंडा नहीं था। इन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति की, गरीबों और किसानों के मुखालिफ काम किया। चंद लोग रहे जो, मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन चंद कुछ पैसे वाले लोग जो है, उद्योगपति जिनको कहा जाएगा, उन्होंने इस सरकार को बनाया। इनका एजेंडा रहा और इनके पास एजेंडा कोई नहीं था, क्योंकि ये ग्रास रूट पे इनका कोई लीडर तो जुड़ा हुआ है नहीं जिसको ग्रास रूट का पता हो कि गरीबों के मसले क्या हैं, मसाइल क्या हैं, और ये फेल हो गए। आजकल जो लोग नारे लगा रहे हैं अंबानी और अडानी के, आखिरकार ये आप लोगों को थोड़ा सा खुलकर बताएंगे? क्योंकि मुझे तो पता है और आपको भी पता है अंबानी और अडानी कौन है, लोगों को भी आप बताएंगे ये कौन लोग हैं? देखिए, ये जाहिर सी बात है, ये हिंदुस्तान के इस वक्त एक नंबर पे पैसे वाले लोग हैं जो हिंदुस्तान को, किसी भी हुकूमत को जब सपोर्ट करते हैं, माना कि पहले कांग्रेस को भी करते होंगे, लेकिन इस तरह से कांग्रेस कभी इस्तेमाल नहीं हुई, क्योंकि कांग्रेस ने हिंदुस्तान को आज़ाद किया है, हिंदुस्तान के लिए एक लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस ने हिंदुस्तान को आज़ाद किया है, कांग्रेस की हिस्ट्री है, कांग्रेस की तारीख है, और ये कहने की ज़रूरत नहीं है, ना हमें इसमें किसी का बीजेपी या आरएसएस का सर्टिफिकेट चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं। आज जो भी कांग्रेस के हक़ में बात करता है, मुल्क के हक़ में बात करता है, उसको एंटी नेशनल करार दिया जाता है। सलीम साहब, जैसे कि जम्मू कश्मीर में मैं बात करना चाहूँगा उन लोगों की जिन्होंने इसको दादा परदादा की विरासत सियासत को समझ कर रखा है, जो लोग 2-2, 3-3 बार इस सियासत में आ रहे हैं, क्या वो लोग कहीं पर आपको दिख रहा है कि वो लोग तरक्की कर रहे हैं? देखिए, जो दादा, जो आप मुझे, मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ की तरफ इशारा कर रहे हो। मैं इतना बड़ा वर्कर तो नहीं हूँ जो मैं उस जगह पे जाऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, उनका भी ज़रूर हक हिस्सा रहा है जम्मू कश्मीर में, लेकिन कुछ गलतियाँ भी उनसे हुई है। अगर देखा जाए, आज स्टेटहुड जो हम वापस मांगने की बात कर रहे हैं, वो सरकार में रहकर उस पर कभी उन्होंने नज़रसानी नहीं की। उनको करनी चाहिए थी, उनके पास पावर्स थी, और आम गरीब को पता भी नहीं था कि अंदर क्या हुआ है, और ये तब खुल के सामने लोगों के बीच में आया जब स्टेट को 370 को यहाँ से रिमूव कर दिया, यहाँ से 370 35A को यहाँ से रिमूव कर दिया गया। तब लोगों के बीच में बात आई, आम लोगों को। लेकिन जो बड़े लोग थे, जिन्होंने वो पॉलिसियाँ बनाई थी, उनकी कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि चूक है। बहुत सारी पंचायतों से शिकायतें आ रही कि सरपंच काम नहीं कर रहे हैं, जबकि PMAY
14FC 15FC और जो सीडी पंचायत होता है कि वो लोगों को नहीं दिया गया है। बहुत सारे सरपंच, जैसे कि मैंने आपको कहा कि स्टेट लेवल पर कि बहुत सारे जो MLAs है दोबारा उनकी मतलब फिर वो MLA बने इलेक्शन लड़के, तो वैसे ही कुछ सरपंच हमारे भी है जो दोबारा बने दूसरी बार तीसरी बार, वैसे ही कुछ पेंचेस भी हैं। तो क्या आपको क्या लगता है इस मसले में? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं इसी बात पे आना चाहता था। देखिए, मीडिया आजकल सवाल पूछती है मोदी, अडवाणी, नीरव चौकसी, नीरव मोदी वगैरह वगैरह। मुझे लगता है कि मीडिया भी कहीं ना कहीं असल मुद्दों को छोड़ जाती है। और बहुत अच्छा सवाल है आपका कि पंचायत और ग्रास रूट की बात हो, ग्राउंड लेवल की बात हो। देखिए, मैं 2002 से ग्राउंड से जुड़ा हुआ वर्कर हूँ, कांग्रेस पार्टी का एक अदना सा वर्कर हूँ और ग्राउंड लेवल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं आपको इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत सारी पंचायतें बहुत अच्छा काम करती है, बहुत सारे पंच हजरात, सरपंच हजरात बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको कि आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास रिकॉर्ड्स भी है। ऐसी पंचायतें भी हैं, ब्लॉक घाट में कुछ ऐसी पंचायतें हैं जहां पे बिल्कुल डिक्टेटरशिप चल रही है। चाहे वो दोबारा चुन के आए हैं, कोई एका दुका सरपंच ऐसे भी हैं जो आए दिन मेरे पास शिकायतें आती रहती हैं। चूँकि मैं हेडक्वार्टर काउंसलर ऑफिस घाट से जुड़ा हुआ हूँ, अभी मैडम का सारा देख रेख संभालता हूँ मैं। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि हमारे पास जी नरेगा का काम नहीं मिल रहा है, हमें जॉब कार्ड। आप यकीन मानेंगे कि जब मैंने रिकॉर्ड चेक किया, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन लोगों को मरे हुए लोगों के अकाउंटों में पैसा जा रहा है, जो मुलाजिम भी हैं और जो सरपंचों के रिश्तेदार हैं, बिल्कुल उनके इर्द गिर्द जो 24 घंटे रहते हैं, चंद रिश्तेदार, उन लोगों के खातों में पैसा जाता है और बिल्कुल डेवलपमेंट का दूर दूर तक नाम नहीं है। आपके पंचायत से मैं जब परसों ही हाल ही में आपके पंचायत में गया, बहुत सारे मुद्दे वहाँ पर मुझे देखने को मिले। बहुत सारे लोगों ने मुझे बिजली की शिकायत की कि उनके पास तार पोल नहीं है, ट्रांसफार्म लाया हुआ है कि तार पोल नहीं है। बहुत सारे लोगों ने ये शिकायत की कि हमारे पंचायत में हमारे नाम के पैसे जो है किसी मरे हुए के अकाउंट में डाले गए और वो निकाले गए। क्या ये आखिर सच है? बिल्कुल ये सच है और मैं इस पे सोच रहा हूँ कि इस पे हम इंशाल्लाह पूरा रिकॉर्ड जमा करके और इसमें बहुत बड़ी एक इंक्वायरी करवाई जाएगी। और आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन को भी कि जब भी आपके पास ऑन रिकॉर्ड कोई काम आए, देखिए रिकॉर्ड जब आता है, कुछ लोग रिकॉर्ड इसलिए कंप्लेंट्स करते हैं उन्होंने ब्लैकमेलिंग की, लेकिन सलीम मलिक ऐसा आदमी नहीं है कि जो रिकॉर्ड किसी के खिलाफ कंप्लेंट करेगा और उससे फिर कोई पैसा लेके फिर अपना केस वापस लेगा। मैं पेयर मतलब सही जांच चाहूँगा कुछ पंचायतों की, और वहाँ पे इंक्वायरी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा वहाँ गुंडागर्दी चलती है, बहुत वहाँ पे ज़्यादा वो एक डिक्टेटरशिप चल रही है। जैसे वो ब्रिटिश राज में हुआ करता था, वैसे ही किसी पंचायत में चल रहा है। हमें वो नज़र है और मैं उसका रिकॉर्ड जमा कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ उस पर सही इंक्वायरी हो। और जहाँ तक आपने बात की तार और पोल की, मैं कहूँगा कि तरस रहे हैं लोग। सलीम साहब, मैंने रात बिल्कुल काटी वहाँ पर। मैंने जब मैं 12 बजे रात को मैंने देखी थी, होशियार हुआ अपनी नींद से, तो मैंने बल्ब देखा, बल्ब मुझे मिल नहीं रहा था और मैंने अपना मोबाइल जलाकर बल्ब को ढूंढा। बिल्कुल और मैंने उसी वक्त अपने मोबाइल से उस बल्ब की एक वीडियो क्लिप भी उठाई। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। ये पंचायत जजोद की बात, वार्ड नंबर 1 बानियला में एक गाँव आता है। 2017 में वहाँ ट्रांसफार्मर दिया गया और बस खाली ट्रांसफार्मर दिया गया, ना कि उसको कागजों में स्टेशन को क्रिएट किया गया। वहाँ कुछ पोल और तार वानी साहब के दौर से आई हुई 2014 से पहले बिल्कुल 4 पोल है। हाँ, वो खंभों पे नहीं, 10 पोल हैं, 10 पोल हैं। वो मैंने वहाँ करवाए थे और वहाँ पे कुछ पोल और तार जो अभी देवदार के सब ग्रीन देवदार से बिल्कुल आपने रिपोर्ट की थी। और बार बार मैं AEE साहब के पास भी गया, लेकिन परसों जब मैं लोन साहब, AEE साहब हैं लोन साहब, उनसे मिला, मैंने उनको अपनी सारी बात सुनाई और उन्होंने कहा कि हम इस पे सर्वे कराएंगे, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो कि आए दिन हम JE साहब को भी इन्फॉर्म करते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी माध्यम से भी बात वहाँ तक पहुँचे
कि क्या वजह, बिजली का किराया इस वक्त भी चल रहा है वहाँ पे 15-15 हज़ार रुपया वहाँ पे बिजली का बिल बन बिल्कुल, चुका वहाँ है। के लोगों ने मुझसे जब बात की और उन्होंने मुझे वो बिजली के बिल भी दिखाए, 15-15, 20-20 हज़ार उनका बकाया है। और उनका यही कहना है कि हमें जब नई तार और पोल दी जाएगी और हमारे ट्रांसफार्मर को एडजस्ट किया जाएगा और हम ये किराया जो है अदा करने के लिए तैयार है। और उनका यही कहना है कि हमें या तो बिजली तार पोल दिया जाए या तो हमारा किराया जो है बिल्कुल माफ़ किया जाए। इनको 373 इस वक्त भी किराया आ रहा है। बिल्कुल जनाब, आपकी बात बिल्कुल सही है कि बिजली का किराया चल रहा है, लाइट बिल्कुल भी नहीं है। डिपार्टमेंट को चाहिए हमें कोऑपरेट करना। और सिर्फ वहाँ की बात नहीं मैं करूँगा, 22 पंचायतें इस वक्त हमारी काउंसलिंग के अंदर है। 22 पंचायतों से आए दिन में 50 फ़ोन मुझे आते। देखिए अभी मेरे पास, मैं आपको रिकॉर्ड भी दिखाना चाहूँगा, ये देखिए अभी भी मेरे पास कुछ बंदे आए हैं यहाँ पे कि हाँ जी जनाब हमें तो बिजली है ही नहीं। और ये देखिए बिजली के बिल्स, ये उगाद से है, बिल्कुल उगाद से बंदे हैं। और बहुत सारे लोग हैं मेरे पास कि हमारे पास बिजली का बिल तो हम भरते हैं लेकिन ना हमारे पास पोल है ना ट्रांसफार्मर है। ये देखिए ये भी रिकॉर्ड्स मेरे पास है। सारे लोग आए दिन शिकायतें करते लेते, लेकिन बदकिस्मती है कि बीजेपी सरकार कर क्या रही है। अगर इनका बड़ा प्रोपोगंडा चलता है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो ये हमें मसलों में उलझा देते हैं। 3 तलाक, शाहीन बाग, किसान आंदोलन, ये एंटी मुस्लिम, बालाकोट, ये हमें तो डेवलपमेंट का मौका ही नहीं, बात करने का मौका ही नहीं देते हैं। जब भी कोई बात शुरू होती हम काम मांगते तो इलेक्शन, पहले सरपंची इलेक्शन, फिर बीडीसी इलेक्शन, फिर डीडीसी इलेक्शन। अभी डीडीसी इलेक्शन हाल ही में 1-1.5 महीना पहले तो हुए। इनको पावर्स तो दिए ही नहीं है। और परसों आप इंटरव्यू ले रहे थे कि असेंबली इलेक्शन हो जाएंगे। डेवलपमेंट का तो कहीं नामो निशान नहीं है। पानी से लोग सफ़र कर रहे हैं, बिजली से लोग सफ़र कर रहे हैं। आप देखिए 2014 से जो रोडें बनी है, एक ईंट भी कहीं भी, अगर एक ईंट 14 के बाद उनको लगाई गई है तो बात करें। सलीम साहब, आपका रोड जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा हाँच मलना, और जो छिलौतरन हाँच मलना रोड है बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत बार हमने भी कवरेज की है मगर सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक कोई भी कदम उसके ऊपर नहीं उठाया। तो आपका क्या कहना है? मैं तो यही गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से कि काम हो, कामों पे देख रेख हो रोडों पे, वरना खुदा ऐसा ना करे कि हमें रोड पे आना पड़े। जैसे आज भी प्रोटेस्ट हमारा था महंगाई, बिजली, सड़क, रोड, पानी के मुतालिक। अगर सरकार इस पे ध्यान नहीं देती है, अगर डिस्ट्रिक्ट डोडा की एडमिनिस्ट्रेशन इस पे ध्यान नहीं देती है तो मजबूर होकर हमें रोड पे आना पड़ेगा। और अगर अब हम रोड पे आएंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट होगा, उसकी ज़िम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन को लेनी पड़ेगी। बहुत मुश्किल होगा। फिर हम लोगों को समझाते हैं क्योंकि एक हुकूमत में रहकर या अपोजिशन में रहकर एक ज़िम्मेदारी लीडर की बनती है कि नहीं कोई ऐसा मसला सामने ना आए जिससे एडमिनिस्ट्रेशन मतलब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए। लेकिन अगर हालात ऐसे ही रहे तो हम मजबूर हैं रोड पे आने के लिए। और मैं समझता हूँ कि बहुत ख़तरनाक तरीके से प्रोटेस्ट होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब हमारे साथ बात करने के लिए। अगर कोई आपका लास्ट मैसेज हो तो सरकार के लिए, तो मैं यही कहना चाहूँगा एक बार फिर से सरकार को कि आंखें खोले, गरीबों के मसले सुने, ज़मीनी हक़ाइक़ जो लोग सफ़र कर रहे हैं, नरेगा का पैसा गरीब उस पर गुजारा करता है और पिछले 17-18 का पैसा आया ही नहीं है। और उन सरपंच साहिबानों से भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि वो जवाब डिपार्टमेंटों से देते हैं कि नहीं जी हमें पिछले से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ज़रूर कहीं ना कहीं गरीब सफ़र करता है। बहुत सारी सेक आईडीज़ जो ब्लॉक करके रखी हैं उनको खोला जाए और बहुत सारे जनमन जो सेक आईडी केसेस हैं उनको एंटर किया, PMAY मकान जो है उनको एंटर किया जाए और उनको मकान सही लोगों को जो मुस्तहिक हैं उनको दिया जाए। मैं सरपंच साहिबानों, मेंबर साहिबानों से भी यही गुजारिश करूंगा कि आप भी हकीकत की रिपोर्ट, हाँ हकीकत की रिपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखें। और एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहूँगा कि मेहरबानी करके आप हमें रोड पे आने पे मजबूर ना करें। अगर हम रोड पे मजदूर लोग आए तो बहुत बड़ा आंदोलन, लोग फिर काल को किसान आंदोलन को भी भूल जाएंगे, फिर इस तरीके का आंदोलन होगा। इसकी जिम्मेदारी सीधा एडमिनिस्ट्रेशन को होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे सलीम अहमद मलिक जो कि कांग्रेस के इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भी रहते हैं और DDC जो मेंबर है गुलशन आरा जी, उनके ऑफिस में भी ऑफिस सेक्रेटरी हैं। इनसे हमने बात की, बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर हमने बात की, बहुत सारे मसले इन्होंने बताए। और जो आए दिन आप देख रहे हैं कि पंचायतों में मसले हो रहे हैं, कहीं पर PMAY मकान जो है बगैर
मकान बनाने के पैसे किसी अच्छे आदमी को निकलते हैं और वहीं पर एक गरीब आदमी है वो मकान बना भी लेता है और उसको फिर भी उसकी किस्तें नहीं मिलती है। तो यही हम किस्से उठाते रहते हैं, ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट आपको देते रहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।